नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे और इस कहानी को सुनने के बाद इस कहानी को अपने सगे संबंधियों को भी बताएंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी काफ़ी मोटिवेशनल है। आप कहानी को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, ताकि कहानी का सार आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए। जब उस कहानी का सार आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगा, तब आप इस कहानी के सार को अन्य व्यक्तियों को भी तरीके से समझा सकेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गधा रहता था। गधा एक धोबी का काम भी किया करता था। धोबी का जो बोझ था उसे भी उठाता था पूरे दिन, और रात को अपना जंगलों में घूमने के लिए निकल जाता, और सुबह होते ही वो फिर धोबी के यहाँ पर आ जाता और उसका बोझ उठाता। उसका जो भी सामान वगैरह था उसे वो ढोता था पूरे दिन। ऐसा उस गधे का नियम था और ऐसी उस गधे की दिनचर्या थी। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, तो गधा रात्रि के दौरान जंगल में घूम रहा था। जंगल में उसे एक गीदड़ दिखाई देता है और वो गीदड़ के पास आ जाता है और गीदड़ का हालचाल पूछता है और गीदड़ से मित्रता का प्रस्ताव रखता है। प्रिय दर्शकों, गीदड़ उसकी मित्रता के प्रस्ताव को मंजूर कर लेता है और दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जब दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है, तो दोनों जो है जंगल में किसानों के खेत में घूमा करते और किसानों के खेत में जो है कोमल कोमल फल, फ्रूट और सब्जियां खाया करते थे। प्रिय दर्शकों, दोनों का नियम यही था कि रात के समय किसानों के खेतों में घूमना और अच्छे अच्छे फल और अच्छे अच्छे सब्जियां, तरकारियां वगैरह खाना, और मस्त उनका जीवन आनंद से सुखमयी तरीके से कट रहा था। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब चांदनी रात थी, और चांदनी रात को देखकर गधा जो है उमंग में आ जाता है। और गधा उमंग में आने के बाद गिदड़ से कहता है कि मित्र, मैं आपको कोई संगीत सुनाना चाहता हूँ। अगर आपके मन में कोई संगीत सुनने की इच्छा है तो मैं आपको संगीत सुना सकता हूँ। गिदड़ ने कहा, अरे मित्र, तुम संगीत कैसे सुना सकते हो? तुम एक गधे हो, तुम्हें संगीत का ज्ञान कहाँ से आ गया? प्रिय दर्शकों, गधा कहता है कि नहीं मित्र, मुझे सभी संगीत कलाओं का ज्ञान है और मैं काफ़ी अच्छा संगीत गाता हूँ। मेरे संगीत को लोग सुनते ही रह जाते हैं। जीव जंतु जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे संगीत को सुनते हैं। मुझे सभी सुर, लय और ताल का अच्छे तरीके से ज्ञान है। मैं सभी सुर, ताल और लय को अच्छे से मिलाकर गाता हूँ और सभी मेरे संगीत को काफ़ी पसंद करते हैं। प्रिय दर्शकों, गिदड़ ने कहा, नहीं मित्र, यहाँ जंगल में तुम्हें अपने संगीत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर तुम यहाँ अपने संगीत का प्रदर्शन करते हो तो यहाँ पर जिन किसानों के खेत हैं वो तुम्हारे संगीत को सुनकर इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हें चोट पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके खेत में ये नुकसान कर सकते हैं हम, तो हमें चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसा गिदड़ जो है गधे को कहता है। पर प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि गधा गधा ही होता है। उसका नाम ही गधा इसलिए रखा जाता है। प्रिय दर्शकों, जब गधा गिदड़ की कोई बात नहीं मानता है, तो अंत में गिदड़ उसे काफ़ी समझाता है, काफ़ी उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ पर इस तरह का संगीत ना सुनाओ, हम मुसीबत में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। यहाँ पर सभी किसान आ जाएंगे और हमें मारेंगे, पीटेंगे। पर वो गधा नहीं मानता है। तब गिदड़ कहता है, ठीक है, तुम अपने संगीत सुनाओ, मैं खेत की मेड़ पर जाकर चौकीदारी करता हूँ, रखवाली करता हूँ कि कोई किसान ना आ जाए। तुम अपना संगीत में लगे रहो, मैं अपना चौकीदारी करता हूँ दूर जाकर। ऐसा जो है वो गिदड़ उस गधे से कहकर वहाँ से रवाना हो जाता है और एक किसान के खेत के पास जाकर चौकीदारी करने लगता है। अब गधा जो था वो अपना राग लापना शुरू करता है, और जब वो अपना राग लापना शुरू करता है
तो वहाँ पर उसके राग को देखकर, उसके संगीत को देखकर, उसके संगीत को सुनकर जो किसान अपने खेतों पर सोए हुए थे, अपने खेतों की जो रखवाली कर रहे थे, वो सभी वहाँ पर और गधे को देखते हैं तो सोचते हैं कि कहीं ये गधा हमारे खेतों में नुकसान ना कर दे। वो गधे को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, वो उस गधे को लाठी डंडियों से पीटना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं उस गधे को कि वो गधा घायल हो जाता है, बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस घटना को दूर खड़े हुए गीदड़ अपनी आंखों से देख रहा था और गीदड़ कह रहा था कि मैंने गधा को कितना मना किया था कि तुम्हें संगीत नहीं आता है, तुम सिर्फ डहचू डहचू करना जानते हो। और मेरी इस बात पर गधा क्रोधित हो गया था, पर अब गीदड़ भी क्या कर सकता था, गीदड़ के हाथ से भी समय निकल चुका था। अब गधे को किसान जो थे वो लगातार लाठी डंडों से पीट रहे थे और गधा जो था वो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो चुका था, काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। अब सभी किसान जो थे वो इस गधे को मिलकर एक जंजीरों से बांध देते हैं और उसे वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, गधा जो होता है वो गधा ही होता है। गधे को आप कितना भी मान लीजिए, वो थोड़ी देर बाद उसे भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब गधे को वो किसान जो है मार पीट कर जंजीरों में बांधकर छोड़कर चले जाते हैं तो गधा पुनः खड़ा होता है और उस साकर को जो बेड़ियां गधे के पड़ी हुई थी वो गधा उन बेड़ियों को तोड़ देता है और तोड़कर आज़ाद हो जाता है। और गधा वहाँ से नगर के लिए रवाना होता है जंगल से। जब वो जंगल से नगर के लिए रवाना होता है तो रास्ते में उसे गीदड़ मिल जाता है और गीदड़ जो है गधे से हालचाल पूछने लग जाता है कि मित्र, कहो कैसी गुजरी रात। मैंने तुमसे मना किया था कि तुम अपना जंगल में राग मत अलापो। अगर तुम राग अलापते हो तो यहाँ पर सभी किसान जो मौजूद हैं वो सभी आ जाएंगे और वो तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, और तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए लोग तुम्हें गधा कहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब गधा जो था वो गीदड़ की बातों को सुनता रहा, क्योंकि वो भी अब ये समझ चुका था कि गीदड़ ने जो कहा था वो वाकई सही कहा था। गीदड़ ने कोई बात गलत नहीं कही थी। और जंगल में रात के दौरान अगर कोई संगीत गाता है तो कोई व्यक्ति कितनी भी नींद में क्यों न सो रहा हो वो भी जाग जाता है। ये ठीक इसी तरीके से जो किसान अपने खेतों पर सो रहे थे, अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, वो गधे का संगीत सुनकर जाग जाते हैं और गधे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गधा उनके खेतों को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रिय दर्शकों, आप लोग भी अगर इस तरह की गलतियां करते हैं तो आपको भी इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस तरह की गलतियां करने से हमेशा आपको नुकसान होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, जब भी अगर आप कोई निर्णय लें, जब भी आप कोई फैसला करें तो सही तरीके से करें, क्योंकि जो व्यक्ति गलत फैसला करता है, गलत निर्णय लेता है, वो हमेशा ठगा जाता है और उस व्यक्ति का हमेशा के लिए पतन हो जाता है। ऐसा शास्त्रों का मत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो आपको हमेशा बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझकर ही किसी कार्य में कदम रखना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। प्रिय दर्शकों, ये थी ज्ञानवर्धक कहानी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई, और इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि आपको हमेशा सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। बिना विचार के अगर कोई आप जो है कार्य करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका पतन हो सकता है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो की जानकारी में आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रिय दर्शकों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।